लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से 2 नोटिफ़िकेशन जारी किए गए हैं। रीड मैप था वो लाहौर स्मार्ट सिटी ने जारी कर दिया है। इसके अंदर जो ओवरसीज़ 1 था उसको ओवरसीज़ वेस्ट वेस्ट का नाम दिया गया है। ओवरसीज़ 2 था उसको ओवरसीज़ सेंट्रल का नाम दिया गया है। थर्ड बैलेटिंग की इकोनॉमिक स्लिप्स जो है वो जारी करना शुरू करने लगी है और डिस्काउंट पॉलिसी भी मुतारिफ दोबारा से करा दी है लाहौर स्मार्ट सिटी ने। और उसके अलावा सबसे अहम चीज़ कैंसलेशन भी होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रॉपर्टी की दुनिया से आपका दोस्त फैसल ज़ाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज काफ़ी दिन बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। वीडियो बनाना ज़रूरी भी था क्योंकि कुछ ऐसी खबरें थी मार्केट के अंदर और ऑफिशियली लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की तरफ से कुछ खबरें जारी की गई हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के ब्रीफ किया जाए कि वो क्या ऐसी खबरें हैं जो मार्केट में फ्लोट हुई हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिलती रहा करे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट की तरफ से 2 नोटिस जो हैं, पब्लिक नोटिस जो हैं इशू किए गए हैं। पहले नोटिस की अगर हम बात करें, आपकी स्क्रीन पे नोटिस आ भी रहा होगा। जो ओवरसीज़ 1 और ओवरसीज़ 2 का जो नाम है उसको चेंज कर दिया गया है। लाहौर स्मार्ट सिटी ने आज तक जितना भी अपना जो मैप है बैलेट किया है उसके अंदर उसको एक दोबारा से रीनेम करके लाहौर स्मार्ट सिटी ने उसको लॉन्च कर दिया है। जो ओवरसीज़ 1 था और एग्जेक्टिव 1 था उसका नाम पहले ओवरसीज़ 1 एग्जेक्टिव 1 था। अब उसका नाम ओवरसीज़ वेस्ट और एग्जेक्टिव वेस्ट का नाम दे दिया गया है और जो सेकंड बैलेटिंग का मैप था जिसको हम ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 कहते थे उसको उन्होंने ओवरसीज़ सेंट्रल का नाम दे दिया गया है। तो इन चीज़ों से देखकर कुछ ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने नोटिस में बताया भी है ओवरसीज़ 3 और एग्जेक्टिव 3 जो आएगा वो ओवरसीज़ ईस्ट और एग्जेक्टिव ईस्ट के नाम से ब्लॉक जो है वो आएगा, क्योंकि सियालकोट मोटरवे के दूसरी जानिब होगा। इन चीज़ों से देखने के बाद हमें जो फ़ील आती है वो ये आती है कि जो हार्मनी पार्क है जिसके अंदर 3.5 मरला ने बैलेट होना है वो तो इस जो करंटली मैप है इसके अंदर कहीं भी जो है वो मतलब नज़र नहीं आता कि कहीं भी वो आ सकता है। तो आप एज्यूम ये कर सकते हैं जो हार्मनी पार्क यानी 3.5 मरला है वो सारा का सारा जाएगा ओवरसीज़ ईस्ट की तरफ यानी सियालकोट मोटरवे के दूसरी तरफ। अभी जो सारी इस टाइम पर जो सारी आपकी जो डेवलपमेंट है या जो बैलेटिंग हुई है वो मोटरवे के इस साइड पे हुई है। अब जो थर्ड बैलेटिंग होगी वो यकीनी तौर पे मोटरवे की दूसरी साइड पे होगी। ये आपको मैं गूगल मैप से भी थोड़ा-सा समझा सकता हूँ, मतलब समझा रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंगली इस साइड पे राइट साइड के ऊपर जो है ओवरसीज़ ईस्ट आएगा और आपका जो ये लेफ्ट साइड वाला एक और एरिया है यहाँ पे ओवरसीज़ सेंट्रल और उसके आगे ओवरसीज़ वेस्ट है। तो ये हो गया लाहौर स्मार्ट सिटी का एक नोटिस जो उन्होंने कुछ देर पहले किया था। उसके बाद भी एक नोटिस आया था। पहले मैंने सोचा पहले नोटिस को मैं एक्सप्लेन कर लूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, इस नोटिस के ज़रिए हम ये चीज़ें हमें समझ आ गई कि जो ओवरसीज़ ईस्ट है उसकी जो लोकेशन है वो ओवरसीज़ सेंट्रल और ओवरसीज़ वेस्ट से ज़्यादा प्राइम होने वाली है। क्योंकि वो जो रकबा है, वो जो एरिया है वो ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि बेनि बेनिफिशियरी उस रकबे में रहने वाले लोग ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगे, ज़्यादा अच्छी लोकेशन के। अच्छा, ये हो गया एक नोटिस। इसके बाद एक और नोटिस, इस नोटिस के कुछ देर बाद ही एक नोटिस इश्यू किया गया है जिसके अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी ने जैसे पहले नोटिस के अंदर आपको थोड़ा-सा एक अच्छी खबर दी थी, मतलब आपके लिए अच्छी खबर थी, थर्ड बैलेट वालों के लिए अच्छी खबर थी, थर्ड टीम वाले वालों के लिए अच्छी खबर थी। अच्छा, जब बात करते हैं दूसरे नोटिस की, दूसरा नोटिस पहले नोटिस की तरह कोई इन्फॉर्मेटिव नोटिस नहीं है। ये एक ऐसा नोटिस है जो कि आई एम श्योर कई लोगों को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरेगा। मैंने भी जब ये नोटिस पढ़ा, तो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा परेशानी का बायस बना कि इसके अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी ने कहा है कि अगर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, the intent of this letter is to formally remind our members about the clearance of outstanding payments against your plots. ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 के अंदर जिन लोगों के पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं और उनके ऊपर कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, अगर उन्होंने आउटस्टैंडिंग ड्यूज़
20 अप्रैल तक ना क्लियर की तो उनके प्लॉट कैंसिल हो सकते हैं। आई एम वेरी क्लियर, लॉर्ड स्मार्ट सिटी के नोटिस पे यही मेंशन है कि वो कैंसिल हो सकती हैं या थर्ड बैलेट के अंदर किसी जगह अकोमोडेट हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके पास फर्स्ट बैलेट के अंदर वो प्लॉट्स अवेलेबल हैं और उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं तो उसको एज सुन एज पॉसिबल 20 अप्रैल से पहले पहले क्लियर करवा लें ताकि कैंसिलेशन से आप बच सकें। दूसरा, इस नोटिस के अंदर लॉ स्मार्ट सिटी ने ये चीज़ बताई है कि डिस्काउंट पॉलिसी, यानी कि 28 मार्च से ऑनवर्ड 8 अप्रैल तक अगर आप अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स क्लियर करते हैं तो लॉर्ड स्मार्ट सिटी आपको आउटस्टैंडिंग के ऊपर 3% और एडवांस के ऊपर 6%, जो जैसे पहले एक पॉलिसी थी डिस्काउंट पॉलिसी दोबारा से दे रहा है। तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जिनके जिनके पास लॉस स्मार्ट सिटी के ओवरसीज़ वन के एग्जेक्टिव वन के प्लॉट्स थे और उनके ऊपर कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ थी, तो वो इसमें अपने पैसे जमा करा के टाइमली डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं और अपना प्लॉट भी सेव कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा अच्छा, मैंने इसको थोड़ा-सा गलत पढ़ लिया कि मैंने इसमें सिर्फ ओवरसीज़ वेस्ट यानी कि ओवरसीज़ वन और एग्जेक्टिव वन की बात की है। नोटिस को जब मैंने क्लियर पढ़ा है तो लिखा हुआ देयर फॉर ऑल मेंबर ऑफ ओवरसीज एंड एग्जेक्टिव वेस्ट प्रीवियसली नेम्ड एज ओवरसीज वन एंड एग्जेक्टिव वन, ओवरसीज एंड एग्जेक्टिव सेंट्रल प्रीवियसली नेम्ड ओवरसीज एंड एग्जेक्टिव टू टू क्लियर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट टिल 20 अप्रैल 2024। यानी कि ये जो नोटिस है बेसिकली ओवरसीज वन और एग्जेक्टिव वन के लिए ही नहीं है सिर्फ, ये ओवरसीज टू यानी कि जो बाद में उसका नाम ओवरसीज सेंट्रल का नाम दिया गया और एग्जेक्टिव सेंट्रल का नाम दिया गया उसके लिए भी है। यानी कि ये जो कैंसिलेशन वाली लाहौर स्मार्ट सिटी ने एक बात की है, ये जो आपने आउटस्टैंडिंग अपनी क्लियर करनी है वो दोनों बैलेटिंग में जिन्होंने प्लॉट नंबर लगवा लिए उन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उन दोनों को ही चाहिए कि वो अपने प्लॉट की आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करें। लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से जो डेडलाइन है वो 20 अप्रैल है, लेकिन जो डिस्काउंट पॉलिसी है 3% और 6% वो सिर्फ आप 8 अप्रैल तक अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आप कैंसलेशन से तो बच जाएंगे बट 8 अप्रैल के बाद डिस्काउंट अवेल नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ मैं बहुत अरसे पहले भी कई लोगों से डिस्कस कर रहा था कि आप लोग लाजमी ओवरसीज वन और एग्जेक्टिव वन वाले हैं खासकर, उन्होंने तो मिनिमम पेमेंट्स पे जो है ना प्लॉट की पेमेंट जो है वो करके नंबर लगवाया हुआ है। आप लोग तो अपनी पेमेंट जो है आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है वो क्लियर करें। वो लोग कहते थे कि जी हम क्लियर क्लियर कर देंगे, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, जब प्रेशर आएगा कर देंगे। लो अब ऐसा प्रेशर आया कि अब वो कैंसलेशन की बात कर दी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है एज सुन एज पॉसिबल अपनी जो है पेमेंट को क्लियर करें ताकि ताकि किसी भी नुकसान से आप बच सकें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इस नोटिस के जो हतमी और फाइनल जो ऑफर है लॉर्ड स्मार्ट सिटी ने जो दी है वो दी है थर्ड बैलेटिंग की। थर्ड बैलेटिंग की इकोनॉमी स्लिप की उन्होंने बात की थी कि आखिरी हफ्ते में देंगे दिसंबर सॉरी मार्च के। तो एज पर कमिटमेंट उन्होंने अनाउंस कर दी है। अच्छा, इसके अंदर बड़ा मज़ेदार सा उन्होंने सिस्टम रखा है। 2 तरह की उन्होंने पॉलिसीज़ जो है ना मेंबर्स को दी है कि जो लोग 28 मार्च से 8 अप्रैल तक जो है के दरमियान गवर्नमेंट स्लिप हासिल करना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 45% रेज़िडेंशियल का और 35% कमर्शियल का। हम लोग ये अपने क्लाइंट्स को अक्सर बताते रहे हैं कि आप थर्ड बैलेट में अपना नंबर लगवा लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि उसके अंदर थोड़ा-सा जो कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसी लॉ स्मार्ट सिटी की तरफ से देखी जाएगी, तो आप उसमें नंबर पेमेंट जमा करवा कर नंबर लगवा लीजिएगा। तो यही यही बात जो हम पहले कहते रहे हैं, अब आया 45% रेज़िडेंशियल का और 35% कमर्शियल का। तो ये एक ऑफ़र है और कुछ लोग हैं जिनकी थोड़ा-सा पेमेंट का इश्यू है, वो पेमेंट नहीं करना मतलब अभी जमा उनके पास नहीं है। अगर वो इन इन बिटवीन यानी कि 28 मार्च से ऑनवर्ड 8 अप्रैल के दौरान पेमेंट नहीं जमा करवा सकते, तो उनके पास एक और चांस है कि वो मई में अपनी जो है आउटस्टैंडिंग क्लियर करके यानी कि इस एज़ पर पॉलिसी लॉस मार्केट की इकोनॉमी स्लिप अगर वो हासिल करना चाहते हैं, तो वो मई में पेमेंट जमा करवा कर भी अपनी जो है इकोनॉमी स्लिप हासिल कर सकती है। लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। उसका क्राइटेरिया फिर वही 75 और 60% का आ जाता है कि आपने 75% जमा करवाने होंगे सेक्शन के लिए, राइट ऑफ सेक्शन के लिए और 60% आपने जनरल बैलेट में जाने के लिए कराने होंगे।
तो मेरा जो ज़ाती तौर पे मशवरा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि हमने अपना नंबर लगवाना है थर्ड बैलेट के अंदर, तो वो इस 28 मार्च से ऑनवर्ड 8 अप्रैल वाली जो पॉलिसी है उसको थोड़ा-सा उस टाइम पीरियड के अंदर जो है ना अपन पेमेंट जमा करवा के तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल कर लें, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा है। यानी कि देखिए 45% कहाँ और किधर आपको 75% 30% का जो है इज़ाफ़ा हो जाएगा। बेहतर ये एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है आप इसको पेमेंट को जमा करवाएँ, ताकि जो है आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप लें और थर्ड बैलेट का हिस्सा बन सकें। तो जी, ये थी कुछ लाहौर स्मार्ट सिटी की अहम खबरें जो मैं ज़रूरी समझा आप तक पहुँचाऊँ। मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी ब्रीफ़ली आप तक ये चीज़ पहुँचा सकूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म का मसला है, कोई इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन में देने में कोई कमी या कोताही रह गई है, मेरा नंबर स्क्रीन पर दर्ज है, आप मुझसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और हाँ, ये एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, जो बाहर बैठे हुए इकोनॉमी स्लिप हासिल करना चाहते हैं, या मेरे भाई जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, अपने इकोनॉमी स्लिप हासिल करना चाहते हैं, पैसे जमा कराना चाहते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे थ्रू पेमेंट जमा करवाएँ। आपको कोशिश करूँगा कि फ़ौरन से आपके जो है पेमेंट भी जमा करवा के आपको इकोनॉमी स्लिप भी हासिल दिलवा सकूँ। तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दर्ज है, किसी भी तरह की मदद के लिए, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली नई वीडियो लाज़मी मिलती रहा करे। अभी के लिए अपने दोस्त फैसल साहिब को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।